दोस्तों, रामायण कथा के अनुसार हम जानते हैं कि जब लंका विजय करने के बाद प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो उनका स्वागत बहुत ही भव्य रूप में हुआ था। अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। लेकिन रामायण का ये स्याह पक्ष भी है कि माता सीता को अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अग्नि परीक्षा भी दिए था। यहां तक कि उन्हें राज्य से बाहर जंगलों में भी गए थे। भगवान श्री राम ने माता सीता को क्यों त्याग दिए, इसके पीछे का कारण क्या है? तो आइए जानते हैं। जब भगवान श्री राम को 14 इयर्स का वनवास हुआ तो वे अकेले ही वनवास जाना चाहते थे, लेकिन माता सीता ने उनके साथ चलने का निर्णय लिया। ये माता सीता का स्वतंत्र निर्णय था। जंगल में माता सीता का रावण अपहरण कर लेता है। इसी मूल कारण को लेकर भगवान श्री राम ने लंका की चढ़ाई की और रावण का वध किया। जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या वापस आए तो कुछ दिनों बाद श्री राम के गुप्तचरों ने उनसे कहा कि प्रजा में माता सीता की पवित्रता पर संदेह किया जा रहा है। इसी संदेह के कारण माता सीता को अग्नि परीक्षा भी देनी हुई थी। लेकिन इसके बाद ही माता सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए जा रहे थे। तब प्रभु श्री राम को पिता दशरथ के द्वारा सिखाया गया राजधर्म याद आ गया, जिसमें राजा दशरथ ने कहा था कि एक राजा का अपना कुछ नहीं होता है, सब कुछ राज्य का हो जाता है। बल्कि आवश्यकता होने पर यदि राजा को अपने राज्य और प्रजा के हित के लिए अपनी स्त्री, संतान, मित्र, यहां तक कि प्राण भी त्यागने हो तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्य ही उसका मित्र है और राज्य ही उसका परिवार है। प्रजा की भलाई ही उसका सर्वोपरि धर्म है। इस कारण भगवान श्री राम ने अपने राजधर्म का पालन करते हुए माता सीता को छोड़ने का मन बना लिया। सीता जब गर्भवती थीं, तब उन्होंने एक दिन प्रभु राम से तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की। राम ने यह भी नहीं सोचा कि सीता गर्भवती हैं। उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वह अगले दिन सुबह सीता को ले जाएं और तमसा नदी के तट पर वाल्मीकि के आश्रम के पास दें। लक्ष्मण ने भारी मन से राजा राम की आज्ञा का पालन कर दिया। तमसा नदी के तट पर पहुंचकर सीता को जब पता लगा कि राम ने लोकनिंदा के भय से सदा के लिए उनका परित्याग कर दिया है, तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, राम से कहना कि मैं तमसा में डूबकर अपना जीवन समाप्त कर लेती, किंतु मैं गर्भवती हूं और मेरे ऐसा करने से उनका राजवंश समाप्त हो जाएगा, इसलिए मैं आत्महत्या नहीं करूंगी। श्री राम की कीर्ति को कलंकित होने से बचाना, उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना मेरा कर्तव्य है। स्त्री के लिए पति देवता, बंधु और गुरु होता है। उसे प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने पति के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। राम ने मेरा त्याग करके अपने राजधर्म की रक्षा की है, तो मैं भी राम के निर्णय का सम्मान करते हुए पत्नी धर्म निभाऊंगी और शेष जीवन आश्रम में ही रहूंगी। राम जानते थे कि लोक निंदा को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए उसे खत्म करना असंभव है। प्रजा के मन में एक बार राजा के लिए संदेह पैदा हो जाए तो वह पूर्ण रूप से कभी नहीं मिटता। राम को पता था कि सीता ने फिर से अग्नि परीक्षा दे दी तो अयोध्या के दूसरे पुरुष भी अपनी पत्नियों से इस तरह की परीक्षा की मांग करने लगेंगे। अयोध्या की स्त्रियों को रोज एक नई परीक्षा से गुजरना होगा। इसलिए राम ने इस समस्या का स्थायी समाधान किया और सीता का परित्याग करना पराकलंक सदा के लिए अपने ऊपर ले लिया। सीता ने भी राम के निर्णय को सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने अपने प्रेम और राम के धर्म दोनों का मान रख लिया। लोग इस घटना का सारा दोष राम को देते हैं, लेकिन ऐसा करते समय लोग भूल जाते हैं कि राम एक ऐसी अद्भुत चेतना का नाम है जिसे कलंक तो दूर, उसकी छाया भी छू नहीं सकती, क्योंकि राम पर अधर्म करने का आरोप उतना ही मिथ्या है जितना माया के स्वामी श्री राम की माया से रचा यह मिथ्या संसार। तो आज हमने माता सीता को प्रभु श्री राम ने क्यों छोड़ा था, उसके रहस्य के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।